कलेजी को काटने से पहले आपने इसकी झिल्ली उतारनी है। एक छुरी लें और उसके कोना जो होता है बारीक कोना लेके उसकी मदद से आपने इसको छील लेना है। ये आप समझें कि एक छिलका है, एक झिल्ली है, चमड़ी है जो आपने लाजमी उतारनी। इससे ये है कि कलेजी आपकी गलेगी भी सही, अच्छी मज़ेदार बनेगी और स्मेल भी नहीं आएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कलेजी धोने का तरीका, काटने का तरीका और बनाने का तरीका बताऊंगी। तो ऐसी ही टिप और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप ये छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं इनको लाजमी फॉलो किया करें। और ये सारी उतार लिए झिल्ली और आप इसको काट लें पीसेस में, जितने आपको लंबाई में चाहिए, राउंड चाहिए, जिस तरह के चाहिए काट लें अच्छी तरह। सारे पीसेस छोटे छोटे कर दें। और छुरी आपने बारीक लेनी है, पतली छुरी लेनी है, इसकी मदद से आसानी से ये हो जाएंगे। अब जो है ये सारे पीसेस आपने इकट्ठे करके एक बोल में डाल देने हैं और इसको साइड पे कर देना है। और उसके बाद जो है अब जो है ये जो जगह है हमने यूज़ किया इसको कैसे साफ़ करने में दिखाती हूँ। पहले इसको एक स्पंज से साफ़ कर लें और फिर उसके बाद लिक्विड डालेंगे बर्तन धोने वाला, उससे साफ़ करेंगे। और अब ये स्पंज आपने इस्तेमाल नहीं करना। और फिर उसके बाद नींबू का रस डाला है थोड़ा सा, फिर एक साफ़ कपड़े से इसको साफ़ कर लें। फिर उसके बाद जो है कच्चा नींबू लेना है और ये सारा इस जो जगह जो हमने यूज़ की है इस पे अच्छी तरह रगड़ लें। और नमक भी आप इसके साथ नींबू के साथ छिड़क के इसको रगड़ सकते हैं। ये मैं आपको जो टिप दे रही हूँ ये है स्मेल जो आती है, चिकन धोएं या उस जगह पे इस्तेमाल करें या कलेजी या कीमा या गोश्त वगैरह, तो स्मेल नहीं जाती। पूरे किचन से आ रही होती है और अंडे वगैरह की भी। तो ये तरीका आपने इस्तेमाल करना है। और एक साफ़ कपड़ा लेके, ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, तो नीट क्लीन भी हो जाएगा और चमक जाएगी वो जगह जहाँ पे आपने यूज़ किया है। और स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी जो एक हमक सी और अजीब सी नागवार सी स्मेल आती है। तो अब जो कलेजी है जो हमने काट के रखी है इसके ऊपर नींबू छिड़क के साइड पे कर दें। और इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ कि इसको कैसे धोना है, फिर इसको कैसे पकाना है। तो अब तक के लिए इतना। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।